रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पहला क्वेश्चन मुझे दिया है वो 2008 का दिखाई पड़ रहा है। उसमें क्या है, पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट Z0 दैट इज, ये कौन सा 2008 का क्वेश्चन है? पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम Z0 दैट इज 1 + 2i, इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन बाय 5 यूनिट्स। यहां से ये 5 यूनिट्स आगे गया, तो 5 यूनिट्स आगे गया तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये 1 + 5 हो जाएगा, तो 6 + 2i आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वो क्या बोल रहा है कि देन वर्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 3 यूनिट्स, मतलब अब ऊपर गया ये 3 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 + 5i आ जाएगा। पहले यहाँ पे 5 यूनिट्स गया, फिर यहाँ पे 3 यूनिट्स गया। अभी इसके बाद वो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट उसने बता दिया Z1। नाउ फ्रॉम Z1 द पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i + j, मतलब कि 45 डिग्री पे गया, 45 डिग्री पे गया, √2 यूनिट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 इधर क्या होगा और 1 इधर क्या होगा, तो दोनों साइड 1 1 क्या होगा, तो ये 7 + 6i चला गया। अब वो क्या बोल रहा है, and then it moves through an angle π/2 in anti-clockwise direction on a circle with center at origin। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सेंटर, ओरिजिन को सेंटर बना रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम थोड़ा, ये सारी चीजें तो बन चुकी है ना, तो मैं डायग्राम थोड़ा अलग कर लेता हूँ। हमारा पॉइंट आ गया 7 + 6i पे, और ओरिजिन को सेंटर बनाने के बाद वो कितना मूव करता है, π/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाता है टू रीच पॉइंट Z2। तो हम यहां से ऐसा बोलेंगे कि ये ऐसा π/2 घूम गया, तो अब ऐसा देख लेते हैं, इसको मैं बोल रहा हूं r cos थीटा है हमारे पास 7 और r sin थीटा है हमारे पास 6। जब ये इतना घूम जाएगा तो नया वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, r cos थीटा + π/2, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, r cos थीटा + π/2, तो ये कितना आ जाएगा, -r sin थीटा, तो -r sin थीटा का मतलब क्या हो गया, -6, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, r sin थीटा + π/2 दैट इज r cos थीटा, एंड r cos थीटा कितना है 7, तो नया पॉइंट क्या आ जाएगा, -6, 7। अब ये क्वेश्चन यार कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस देखने में काफी बड़ा दिखाई पड़ता है, बट अगर डायग्राम प्लॉट करते चले जाओगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? इसके बाद एक 2007 वाला क्वेश्चन है, और ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो पहले ये सब डायग्राम बना लिया करो, यहाँ पे ये ईस्ट वेस्ट एंड ये नॉर्थ साउथ। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब 45 डिग्री का एंगल बना करके जा रहा है, और कितना जाता है, 3 यूनिट्स जाता है। ठीक है, 3 यूनिट्स बना दिया। फ्रॉम देयर ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो 3 यूनिट्स यहां तक गया, फिर इसके बाद 4 यूनिट इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये है, तो 90 डिग्री पे गया 4 यूनिट्स। ठीक है, अभी उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि टू रीच पॉइंट P, ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ P इन द आर्गन प्लेन इज। 2 वेक्टर बना लेते हैं ना यार, एक वेक्टर मैं ऐसा बना रहा हूँ Z1 और दूसरा वेक्टर यहां से वहां बनाता हूं, तो ये जाएगा +4 टाइम्स e⁻⁴ 3π/4। अब ये चेक कर लो कौन से वाले ऑप्शन से मैच करता है, वहां से ही आंसर आ जाएगा तुम्हें। डायग्राम एक बार चलो देखना। उसने क्या बोला, P कहां पे है, -1, 0 पे। Q कहां पे है,
-1 प्लस √2 कॉमा √2 ऐसे ही दिया हुआ ना। तो यहाँ पे कहीं Q दिया हुआ है, Q इज -1 प्लस √2 कॉमा √2 एंड R क्या है वो यहाँ पे √2, हाँ। और R क्या है -1 प्लस √2 माइनस √2, ठीक है। और जो रीजन बना रहा है वो कैसा बना रहा है, वो यहाँ से ऐसा जा रहा है रीजन और यहाँ से ऐसा जा रहा है, और ये उसने कुछ PQS बना रखा है। S पे कोई कंडीशन दी है, S इज 1,0 और ये पूरा रीजन वो दिखा रहा है और वो बोल रहा है कि इसमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा होगा उसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो देखो z+1 का मतलब क्या हो गया, यहां पे जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका हम यहां से वेक्टर बना रहे हैं, बिकॉज z+1 कैन बी रिटन एज z-1। तो z-1 का मतलब क्या हो गया कि हम पॉइंट P से देख रहे हैं। अब अगर पॉइंट P से देख रहे हो तो देखो जो सबसे बड़ा एंगल हो सकता है वो तो यही वाला हो सकता है, यही हो सकता है ना। अब ये वाला एंगल हम चेक कर लेते हैं कितना है। -1 का लेंथ यहाँ पे है और यहाँ पे कितना -1 प्लस यानी √2 -1। तो लेंथ वाइज देखोगे तो 1 यूनिट ये है और √2 -1 ये है, तो ये टोटल लेंथ तुम्हारे पास कितना आ जाएगा √2। इतना लेंथ √2 आ गया, ये लेंथ भी क्या दिया हुआ है √2 दिया हुआ, तो ये वाला एंगल कितना हो गया π/4। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका π/4 से ज़्यादा एक्सीड तो कर नहीं सकता, और मिनिमम देखोगे तो कितना आना चाहिए -π/4। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए और केवल ऑप्शन ए ही है जिसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 लेस देन π/4 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सब में किसी में लेस देन π/2 दिया है, ग्रेटर देन π/4 दिया है, ग्रेटर देन π/2 दिया है, केवल ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है लेस देन π/4, जो यहाँ से हमें क्लियरली दिख भी रहा है। उसके बाद दूसरी बात है कि मॉड ऑफ z+1 इज ग्रेटर देन 2 ऐसा बोल रहा है। तो मॉड ऑफ z+1 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम z लेंगे और फिर से वही z-1, तो डिस्टेंस फ्रॉम -1 निकालना है। तो सोच के देखो जरा, इसका डिस्टेंस s का डिस्टेंस इसके साथ कितना है 2 यूनिट्स। अगर हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं इसके साथ, वो कैलकुलेट कर सकते हो तुम वो पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके, वो भी कितना आने वाला है 2 यूनिट्स। यहां से देखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी कितना आने वाला है 2 यूनिट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आगे के पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, ग्रेटर देन 2 यूनिट्स आना चाहिए, वो दिया हुआ है ऑप्शन ए में। समझ में आ रहा है। इसके बाद है डी मोइवर्स थ्योरम। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन फिर से 2016 का मेंस का एक क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि 2 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया, z बार इक्वल टू z हो जाना चाहिए। हाँ सॉरी -z बार इक्वल टू -z। प्योरली रियल के लिए z होता है और प्योरली इमेजिनरी के लिए -z होता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, z बार इक्वल टू -z करना है और वहां से कंडीशन बनानी है। या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि 1 - 2i sin थीटा जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और रियल पार्ट को 0 कर दो। क्योंकि जब तुम यहां पे ऐसा करोगे ना 1 + 2i sin थीटा करोगे और ऊपर भी 1 + 2i sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, तो ध्यान से समझना होगा क्या, डिनोमिनेटर तो रियल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 + 4 sin² थीटा ऐसा आने लगेगा। अब बस हमें देखना है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में रियल पार्ट क्या आएगा 2 और -6 sin² थीटा, और इमेजिनरी पार्ट में कुछ आ रहा होगा, अभी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे रियल पार्ट को 0 करना है, कर दो 0, तो थीटा का वैल्यू तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें दिख रहा है वो एक्चुअली 2009 का क्वेश्चन दिख रहा है, और वो बोल रहा है कि z = cos थीटा + i sin थीटा। मैं उसको डी मोइवर्स के बजाय ये वाला फॉर्म यूज करूंगा। इसके बाद वो बोल रहा है कि समेशन ऑफ m = 1 to 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁻² 2m - 1। तो अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, z⁻² 2m - 1 करोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा,
summation of m equal to 1 to 15 imaginary part of e raised to the power I 2m minus 1 थीटा, यही होगा। तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या आने लगेगा, इमेजिनरी पार्ट तो वो साइन 2m माइनस 1 थीटा आ जाएगा ना। अब क्या करोगे, m का वैल्यू डालो, तो 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, फिर साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा एंड सो ऑन। साइन कहाँ तक जा रहा होगा, ये 29 थीटा तक जा रहा होगा। इसका फॉर्मूला तो वैसे भी किसी को याद होगा नहीं, याद है या नहीं है, वेयर थीटा इज 2 डिग्री उसने बोला हुआ है। तो हम चलो थीटा इक्वल टू 2 डिग्री भी यूज कर लेते हैं। ये 2 डिग्री आएगा, फिर आएगा कितना 6 डिग्री एंड सो ऑन। 29 थीटा करोगे तो 29 थीटा कितना आने वाला है, साइन ऑफ 58 डिग्री तक आ रहा होगा। ठीक है, कैसे करेंगे ये, कौन सा वाला, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा करके एक फॉर्मूला होता है। तो उसका वैल्यू कोई बता सकता है मुझे क्या आता है, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, वो यूज करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब इससे ये पता चल जाता है कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज 4 मार्क्स गया, यानी कि 16,000 पीछे चले गए हो तुम। 2011 का क्वेश्चन है और इसमें उसने लिखा हुआ है कि ओमेगा इज ई रेज टू द पावर आई पाई बाई 3, ए बी सी एक्स वाई जेड बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज एक्स, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज वाई and a plus b omega square plus c omega is z, then the value of, वो पूछ रहा mod of x square plus mod of y square plus mod of z square divided by mod of a square plus mod of b square plus mod of c square, इसका वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लो। ये ओमेगा का वैल्यू e रेज़ टू द पावर i पाई बाई 3 मुझे इसमें दिख रहा है, जनरल क्वेश्चन में भी i पाई बाई 3 है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, चलो वो भी देख लेते हैं। ये बोल रही है कि ऐसा दिया हुआ है कि x इंटू एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है, जिसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स बार। तो x इंटू एक्स बार कैन बी रिटन एज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इससे क्या आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वो, या ऐसा लिख दो कि वो ए बी बार प्लस बी ए बार, ए बी बार प्लस बी ए बार, बी सी बार प्लस सी बी बार एंड ए सी बार प्लस सी ए बार, ये आ गया। हाँ, अभी इसके बाद अब तुम बोल रहे हो कि मॉड ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे, तो मॉड ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे तो हम फिर से वही ए प्लस बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर। ये बार बार हटा रहा हूँ मैं यार यहाँ से, प्लस अब हमें क्या मिलेगा, ए बी वाले टर्म में देखना, ए बी बार ओमेगा प्लस बी ए बार ओमेगा, बी ए बार ओमेगा, ए बी बार ओमेगा बार प्लस बी ए बार ओमेगा एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स बनाने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे कौन सा वाला, तीसरा वाला टर्म बनाएंगे। अब तीनों टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा और फिर वो मतलब वो वाला जो है ना वो निकलेगा और फिर ब्रैकेट में शायद 1 प्लस वो तीनों को ऐड कर देंगे और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसा कुछ तो बचेगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीन जो होंगे वो जीरो शायद नहीं होंगे। नहीं, ये जो ओमेगा है दिस इज नॉट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखो। Printing error, e raised to minus e raised to I 2 pi by 3 वो ओमेगा, मैं वही बोल रहा था इनिशियली, वही किया है कि वो ओमेगा ही है।
फिर तो इससे आ जाएगा फिर, क्योंकि फिर हम कॉमन लेंगे ना तो सारे के सारे 0 बन रहे होंगे। लेकिन 3 तो अपने पास तब भी नहीं आ रहा है। आएगा ना। हाँ फिर तो वो ऐड करेंगे तो 3 हाँ ठीक है आएगा, ठीक है आएगा। अगर ओमेगा दिया हुआ है तो ओमेगा का वैल्यू हाँ फिर आ जाएगा, क्योंकि फिर हम यहाँ पे 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो वो सारे 0 बन रहे होंगे।